जदयू के लोग और गठबंधन के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद को भी सही ठहरा रहे हैं। जो देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करता था, जो देश को आतंकवाद के खाई में धकेलना चाहता था, जदयू ऐसे तत्वों का समर्थक पार्टी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्वयंसेवकों से 15 दिन की कमाई या 15 दिन की गमाई। केंद्र सरकार ने पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। उसके साथ ही साथ अन्य 8 एजेंसियों पर भी बैन लगाया गया है। हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर बचौल है, बिहार बीजेपी के नेता है। काफ़ी मुखर होकर बोलते हैं पीएफआई पर। बचौल जी, 5 साल का बैन किस तरीके से बीजेपी इसे देख रही है? यह स्वागत योग्य कदम है। वैसे संगठन पर बैन लगाया गया है भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी के द्वारा, जो देश को 1947 तक इस्लामिक राष्ट्र की बात करता था, जो देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करता था, जो देश को आतंकवाद के खाई में धकेलना चाहता था, वैसे संगठन पर प्रतिबंध लगा है। यह स्वागत योग्य कदम है और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस बैन के बाद बिहार में जेडीयू, जो कि आपके पहले सहयोगी थी, वो सवाल खड़े कर रही है कि इस तरीके से जो बैन है वो नहीं होना चाहिए। अब निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी के दौरे से पहले फुलवारी शरीफ में पीएफआई का 2 संदिग्ध पकड़ाया और उसी के बाद ये सरकार बदली। जदयू ऐसे तत्वों का समर्थक पार्टी है और वोट के लिए देश से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को केवल वोट मिलना चाहिए, सत्ता सुख प्राप्त करना चाहिए। जदयू के लोग और गठबंधन के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद को भी सही ठहरा रहे हैं। कहते हैं कि ये विरोध का तरीका है। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना देशद्रोह है और इस पर शिवानंद जी तिवारी पर मुकदमा चलना चाहिए और इन लोगों को उनको पार्टी से निकालना चाहिए। एक सवाल है कि जिस तरीके से विजन डॉक्यूमेंट सामने आया था पटना में 2047 को लेकर, उसके बाद से ये एक्शन काफ़ी तेज हुई। पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में छापेमारी हुई। क्या आप मान रहे हैं कि पीएफआई का जो कोर सेंटर है वो कहीं ना कहीं बिहार बनता जा रहा है? निश्चित रूप से देश तोड़ने वाले तत्व बिहार में सक्रिय हैं। अब तो उनके समर्थक की सरकार भी बन गई है। निश्चित रूप से ऐसे प्रतिबंध लगना चाहिए जो 1947 तक कहता हो कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। ऐसे संगठन जो गांव-गांव में युवाओं के बीच में, छात्रों के बीच में, महिलाओं के बीच में, अल्पसंख्यक समाज में जा करके उनको गुमराह करके और देश विरोधी भावना पैदा कर रहा है, ऐसे लोगों पर अविलंब कठोर से कठोर कार्रवाई हो। बचौल जी, एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल है। पीएफआई की फंडिंग को लेकर भी सवाल हो रहा था और आज देखा गया है कि पीएफआई ने बड़े बड़े देश के वकीलों को हायर कर लिया है जिनकी फीस करोड़ों रुपए है, और वो सवाल कर रहे हैं कि क्या आरएसएस की फंडिंग कैसे होती है, ये कोई बताएगा? आरएसएस की फंडिंग सारी दुनिया जानती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्वयंसेवकों से 15 दिन की कमाई या 15 दिन की गमाई, 15 दिन साल में जो कमाते हैं वो दीजिए, और नहीं आप कमाते नहीं हैं तब भी तो कुछ ना कुछ खर्चा करते होइएगा, वो दीजिए। आरएसएस से यही मानसिकता है। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इस देश पर गर्व करने वाली संस्था है। इस देश के मान सम्मान को ऊंचा करने वाली संस्था है। इस देश के जन जन में राष्ट्रभक्त की भावना भरने वाली संस्था है और उससे तुलना करते हैं देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले से। इसलिए इन लोगों की मानसिकता स्पष्ट है। ये लोग वोट के सौदागर हैं, वोट के लिए कुछ कर सकते हैं। साफ तौर से ये हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर बचौल थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो पीएफआई पर आज बैन लगाया गया है उनका बीजेपी स्वागत कर रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो भी नेता इसको लेकर बयान दे रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप बन रहे फर्स्ट बिहार के साथ, रमन राय।